एक घर से भयंकर बदबू आ रही थी। वो बदबू इतनी भयंकर थी जिससे आसपास के पड़ोसियों का जीना मुहाल हो गया था। लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहा था कि इस घर से बदबू क्यों आ रही है। इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही थी कि लोग सो भी नहीं पा रहे थे। पिछले कई दिनों से ये दुर्गंध आसपास के क्षेत्र में फैल रही थी। जब लोगों से रहा नहीं जाता है तो वे उस घर में जाते हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि तुम्हारे घर से दुर्गंध आ रही है। और वे लोग जो थे घर वाले, वे उनको कहते हैं कि आप अंदर आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पड़ोसी घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि घर में टीवी चला हुआ है जिसमें अलग अलग प्रकार की जो कीर्तन और जो भजन थे वो चले हुए होते हैं। और घर में चारों तरफ अगरबत्तियाँ धूप बत्ती जली रहती हैं। घर में सुगंध का माहौल था। लोग घर के अंदर देखकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो सुगंध अंदर थी वो बाहर आकर दुर्गंध में क्यों तब्दील हो रही थी, यही सोचकर लोगों के मन में एक डर पनप रहा था और लोग लगातार इसको सोचकर परेशान हो रहे थे। बाद में जब खुलासा होता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आपके साथ में प्रस्तुत हुए हैं जो इतनी क्रूर और खौफनाक है जिसको सुनकर आप सिहर उठेंगे, आपके शरीर में एक अजब सी हलचल होगी। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा में एक तहसील पड़ती है किरावली। किरावली तहसील में एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी अपने पूरे दिन का काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो अपनी तहसील से बाहर निकलते हैं, कुछ दूर जाने के बाद उनको एक युवक दिखाई देता है। वो युवक कोई और नहीं, उन्हीं का दोस्त ललित किशोर था। ललित किशोर से धर्मेंद्र तिवारी पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो ललित किशोर धर्मेंद्र से बताता है कि किसी ने रास्ते में उनका जो पर्स है उसको निकाल लिया है, जिससे उसके पास घर भी जाने का किराया नहीं है और वो ज़्यादा परेशान है। धर्मेंद्र तिवारी कहते हैं अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप या तो मुझसे पैसे ले लीजिए, नहीं से मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। दोनों आपस में मित्र थे और मित्रता का भाव वो धर्मेंद्र तिवारी अपने दोस्त से दिखा रहा था। धर्मेंद्र तिवारी अपनी बाइक पर बैठाकर ललित किशोर को उसके घर के लिए लेकर निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद जो वो बाइक होती है वो आगरा के जो एक पिंक कॉलोनी थी शाहगंज क्षेत्र में, वहाँ पर उसे लेकर उसे पहुँच जाता है। अब धर्मेंद्र तिवारी अपने दोस्त से कहता है कि अब मैं निकल जाऊँ, तो ललित किशोर कहता है नहीं, आप घर तक आए हैं तो बिना चाय कॉफ़ी लिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दोनों में सहमति बन जाती है और जो ललित किशोर है वो धर्मेंद्र तिवारी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। तभी उसका दोस्त अरुण भी वहाँ पर आ जाता है और जो ललित किशोर की जो माता जी थी वो उनके लिए कॉफ़ी बना देती है। कॉफ़ी वे तीनों लोग बैठकर पीने लगते हैं, लेकिन कॉफ़ी पीने के तुरंत बाद, क्योंकि कॉफ़ी में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी और उसे पीकर जो धर्मेंद्र तिवारी है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वे लोग मिलकर बहुत ज़बरदस्ती करके उसके जो हाथ पैर हैं उनको दोनों को बांध देते हैं और मुंह पर टेप लगाकर उसको बेड के नीचे डाल देते हैं। उन तीनों लोगों का उद्देश्य ये था कि वे उसको अपहरण करके उनके परिवार वालों से फिरौती वसूल कर सके और वे लोग अपनी प्लानिंग में यहाँ तक कामयाब हो गए थे। अब वे लोग आपस में बैठे बर्तन कर रहे थे कि अब हम इसके घर पर फ़ोन करेंगे और उनसे फिरौती मांगेंगे, जिससे हमारा जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद जब वो उस बेड के नीचे जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि धर्मेंद्र तिवारी की सांसें थम चुकी थी। वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जल्दबाजी में उन लोगों ने जो टेप थी उस टेप से मुंह और नाक दोनों को बंद कर दिया था, जिसके कारण दम घुटने से धर्मेंद्र तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इसके बाद जो लोग अब खुश थे कि हमने अपहरण कर लिया, फिरौती वसूल कर लेंगे, हमारा कर्ज उतर जाएगा,
अब इसके बाद इसलिए परेशान हो गए कि अब इसकी मौत हो गई, अब इसको हम कैसे ठिकाने लगाएं। काफ़ी देर बाद सोचने के बाद उनके दिमाग में ख्याल आता है कि हम इसको अलग तरीके से इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। इसके लिए 10 लीटर पेट्रोल खरीद कर लाया जाता है और लगभग 2000 रुपये की धूप बत्ती और अगरबत्ती भी खरीद कर लाई जाती है। इसके बाद वे लोग क्या करते हैं, वे उसके टुकड़ों, शरीर के टुकड़ों को अलग अलग भाग में काटते हैं। इतना भयंकर, इतना लोमहर्षक ये दृश्य है, इसको सुनकर भी आपके रोंगटे इस तरीके से खड़े हो जाए, क्योंकि ये किसी पर भी भरोसा करने लायक बात इस दुनिया में नहीं रही। एक दोस्त अपने दोस्त को ले जाता है और उस तरीके से उसकी हत्या करते हैं, जो कभी काफ़ी विभत्स तरीके से उसकी हत्या करते हैं। उसके शरीर को लगभग 200 टुकड़ों में काट दिया जाता है। काटने के बाद उसके शरीर के जो छोटे टुकड़े थे उनको कुकर में पकाया जाता है। उसकी दुर्गंध बाहर ना जाए इसलिए घर में वो सुबह और शाम के समय ये सारा कारनामा जो किया जाता था। सुबह के समय रागनी बजाई जाती थी, कीर्तन जो घर में भजन थी उसको तेज आवाज़ में बजाया जाता था, जो पड़ोस के लोगों को काफ़ी असामान्य लगता था। और घर से भयंकर दुर्गंध उठती थी, क्योंकि वे उसको कुकर में पकाते थे और नाली में उसको निकाल देते थे, बहा देते थे। और शरीर के छोटे छोटे टुकड़े थे उनको छत पर ले जाकर पेट्रोल डालकर जलाया जाता था। जो उसका दोस्त था अरुण, वो घर से जो हड्डियां थी उनको बैग लाता था, उसे बैग में डालकर उनको वहाँ से ले जाता था। ये लगभग 15 नवंबर 2019 की घटना है। उसके बाद क्या होता है, जब लगभग इस घटना को, उस अपहरण को हुए लगभग 1.5 से 2 हफ्ता बीत जाता है। पुलिस भी परेशान हो जाती है, लगातार घर के लोग भी पुलिस के पास कहते हैं कि देखिए कहाँ है, ढूंढने की लगातार प्रयास किए जाते हैं, FIR इसमें दर्ज की जाती है, लेकिन कोई भी सुराग इसमें नहीं मिलता है। जिस विवश तरीके से ये हत्या की गई थी, ये बहुत खतरनाक और रोंगटे खड़े करने वाली थी। अब कुछ दिनों बाद लोगों के मोबाइल में, लगभग 20 से 22 दिन बाद लोगों के मोबाइल में एक छोटी सी वीडियो फुटेज घूम रही थी, जिसमें एक जो धर्मेंद्र तिवारी थे उनके पीछे बैठा एक युवक निकलता हुआ जा रहा था, और युवक की पहचान उस फोटो साफ साफ उस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे हालांकि जो कद काठी थी उससे लोग पहचान जाते हैं कि ललित किशोर है। पुलिस मामले की छानबीन करती हुई उस ललित किशोर के घर पर सागंज में पहुंचती है और उनसे जाकर पूछताछ करती है। पुलिस के सामने जो भयंकर खुलासा, अत्यंत दर्दनाक खुलासा होता है, वो इस प्रकार था। दरअसल जो ललित किशोर था, इसकी नौकरी छूट गई थी और इस पर बैंक का लगभग 20 लाख रुपए कर्ज था। उसी कर्ज को ख़त्म करने के लिए उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, क्योंकि इस कर्ज की वजह से उसकी जो पत्नी थी वो इसको छोड़कर चली गई थी, और उसने भी ललित जो किशोर था उस पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया था। सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस इस मामले में पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। ये घटना जो आपको बता रहे हैं ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, लेकिन ये इतनी दर्दनाक, इतनी वस्त घटना थी जिसको सुनकर, देखकर कोई भी परेशान हो सकता है। इस घटना से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के दिमाग पर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता है। बड़े ही सोच विचार मंथन करके किसी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार तबाह हो गया था। धर्मेंद्र तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे थे, और इस घटना से आपसी जो रिश्ते हैं, जो मित्र का रिश्ता है, वो लगभग समाप्त हो गया था। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ेंगे, देखते रहिएगा। नमस्कार।